गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं कि जो गर्भावस्था है जिसके बारे में हमने पहले अध्ययन किया है और हमने ये जाना था कि गर्भावस्था क्या होती है और इस अवस्था में हम उसमें जो शारीरिक परिवर्तन होते हैं वो क्या होते हैं और साथ ही साथ गर्भावस्था में जो आईसीएमआर द्वारा उसके लिए पोषक तत्वों की जो दैनिक प्रस्तावित मात्राएं बताई गई हैं वो क्या क्या हैं, इसके बारे में हम विस्तार से अध्ययन विगत वीडियो में कर चुके हैं। आज हम यहाँ पर अध्ययन कर रहे हैं ये जो गर्भावस्था का चैप्टर है इसका लास्ट टॉपिक पर आज हम चर्चा कर रहे हैं कि गर्भावस्था में आहार आयोजन किस तरह से किया जाना चाहिए। जब सारे बिंदुओं पर हम चर्चा कर चुके हैं तो अंत में मुख्य बात आती है कि मील प्लानिंग फॉर द प्रेग्नेंट वीमेन वो किस तरह से की जानी चाहिए। तो इसमें कुछ मुख्य बातों का हमें ध्यान रखना होता है। सबसे मुख्य बात यह है कि इस स्टेज में पोषक तत्व जैसे कैलोरी, प्रोटीन, वसा, विटामिन, आयरन, कैल्शियम, इनकी कितनी कितनी मात्राओं की आवश्यकता है, इसके लिए हमें आरडीए को पढ़ना है। आरडीए हम पढ़ चुके हैं तो वो वैल्यूज हमें पता होनी चाहिए, फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। दूसरी बात यह है कि अब जब हम फूड को सेलेक्ट करने जा रहे हैं, क्योंकि मील प्लानिंग जब हम करते हैं तो उसमें फूड सिलेक्शन एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है और जो फूड सेलेक्ट किया जाता है वो व्यक्ति की फिजियोलॉजिकल कंडीशन को देखकर किया जाता है। इस बात को ध्यान रखा जाता है कि उसकी जो पाचन क्रिया है या शरीर का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो किस तरह से कार्य कर रहा है और साथ ही साथ हमें इन बातों का ध्यान रखना होता है कि जो पोषक तत्व हमें आवश्यक हैं वे किन भोज्य पदार्थों से हमें प्राप्त होंगे, उसकी जानकारी हमें पहले से होना अत्यंत आवश्यक है और इन सब के बारे में आप पहले के विगत कक्षाओं में अध्ययन कर चुके हैं। तो आज हम यहाँ पर फर्स्ट बिंदु पर कंसंट्रेट करते हैं कि सबसे पहले जब फूड सिलेक्शन किया जाता है तो हमें इन चीज का ध्यान रखना है, क्योंकि इस समय जो प्रेग्नेंट लेडी है उसे एक्स्ट्रा कैलोरीज चाहिए, एक्स्ट्रा प्रोटीन चाहिए, एक्स्ट्रा अमाउंट में कैल्शियम भी चाहिए होता है, आयरन भी चाहिए होता है। तो इसलिए इस तरह के फूड सेलेक्ट किए जाएं जो इन सब चीजों से रिच हो। फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम की रिक्वायरमेंट क्योंकि इस समय डबल हो जाती है। सामान्य स्थिति में महिला को जहां 600 मिलीग्राम कैल्शियम की आवश्यकता होती है, वहीं गर्भावस्था में बात की जाए तो 1200 मिलीग्राम कैल्शियम चाहिए होता है। तो इस तरह से बढ़ी हुई कैल्शियम की मात्रा की पूर्ति करने के लिए हमें उन फूड सोर्सेस को इंक्लूड करना पड़ेगा जो कैल्शियम रिच है। तो कैल्शियम रिच फूड सोर्सेस में जैसे दूध और दूध से मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स इसके अंदर आते हैं। इसके अलावा ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स इसमें आती हैं और ड्राई फ्रूट्स जो हैं वो अगर अफोर्डेबल है तो इनको इंक्लूड किया जा सकता है। इसके अलावा कैल्शियम जो है वो कुछ सीरियल्स हैं जिनमें कैल्शियम अच्छी मात्रा में पाया जाता है, तो उनको नारियल है, नारियल कैल्शियम का एक बहुत अच्छा सोर्स है। तो नारियल की चाहे वो गीला नारियल है या सूखा नारियल है, कोकोनट की कुछ प्रिपरेशंस बनाकर मील उसके गर्भवती महिला के मील में ऐड की जा सकती हैं। इसी के साथ जब हम प्रोटीन की बात करते हैं तो हमें प्रोटीन रिच सोर्सेस को उपयोग में लाना है। जैसे दालों को, अगर वेजिटेरियन है गर्भवती माता तो दाल और दाल से बने हुए भोज्य पदार्थों को यूज करना है। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट तो इंक्लूड करना ही है। और इसी के साथ हमें प्रोटीन के और ऐसे सोर्सेज ढूंढने होंगे जिनमें प्रोटीन की मात्रा है। जैसे ग्राउंड नट्स हम यूज कर सकते हैं, तिल यूज कर सकते हैं, या ड्राई फ्रूट्स, अगर इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी है तो ड्राई फ्रूट्स भी खाने में यूज किया जा सकता है। फिर हम बात करते हैं कि फैट की। तो फैट जो है वो हमें एक्स्ट्रा अमाउंट में नहीं देना है। फैट जो बताया गया अमाउंट है उसी अमाउंट में हमें देना है, क्योंकि फैट अगर ज्यादा दिया जाएगा तो इससे जो गर्भवती माता है एक तो डाइजेस्टिव सिस्टम पर इफेक्ट होगा, डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो पाएगा। क्योंकि हमने शारीरिक परिवर्तनों का जो चैप्टर था उसमें हमने अध्ययन किया था कि गर्भावस्था में गर्भवती माता का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो इफेक्ट कर जाता है। कुछ जो मसल्स हैं उनमें लचीलापन आता है जिसकी वजह से प्रॉपर फूड जो है वो पास आउट होने में प्रॉब्लम होती है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो जाती है। स्टमक में जो उसको एक भारीपन सा लगता है और फूड जो है वो आसानी से डाइजेस्ट नहीं होता। इसलिए ऐसे फूड सेलेक्ट करने हैं जो इजीली डाइजेस्टेबल भी हो। इसलिए फैट ज्यादा यूज नहीं करनी है क्योंकि कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम इस समय देखी जाती है। दूसरा, अगर हम कॉन्स्टिपेशन पर ही आते हैं तो कॉन्स्टिपेशन को रिलीज करने के लिए हमें क्या करना है, तो
फिर हमें ऐसी डाइट को लेना है जैसे जो फाइबर रिच होती है। तो फाइबर रिच डाइट भी हमें प्रेग्नेंट लेडी के मील में इंक्लूड करनी है। और उसमें अब हमारे पास जो ऑप्शन होते हैं वो ये होते हैं जैसे कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो हैं उन्हें सैलेड फॉर्म में प्रेजेंट किया जाए, रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को कंज्यूम किया जाए, जूसेस दिए जा सकते हैं बीच बीच में, एक एक मील के बीच में जूस इंक्लूड करा जा सकता है। साथ ही साथ जब चपाती दी जाती है तो मल्टीग्रेन चपाती काम में ली जाए और मल्टीग्रेन आटे की चपाती बनाई जाए, या फिर अगर गेहूं की ही चपाती है तो चोकर युक्त आटा होना चाहिए। उसमें आटे में से बिल्कुल फाइबर्स को निकालना नहीं है, उसमें रहने चाहिए फाइबर, जिससे कि वो उसके डाइजेस्टिव सिस्टम को स्वस्थ बना सके। साथ ही साथ इसके अलावा और फाइबर इंक्लूड करने के और भी मेथड हैं, जैसे जो छिलके वाली दालें हैं उनको भिगोकर अंकुरित कर कर थोड़े अमाउंट में दिया जा सकता है। ज्यादा लेने पर गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो जाती है कई फीमेल्स को, तो ज्यादा अमाउंट में नहीं यूज करना है, थोड़े अमाउंट में स्प्राउट्स भी मॉर्निंग टाइम में दिए जा सकते हैं। इसके अलावा और जो हम तत्वों पर बात करते हैं जैसे लौह तत्व है, तो गर्भावस्था जो है ये ऐसी अवस्था है जिस समय रक्त का जो आयतन है वह भी इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि ब्लड के थ्रू ही सारी चीजें जो हैं वो शिशु में जो नवजात भ्रूण है उसमें जाती हैं, और जो शिशु है उसे भी अतिरिक्त मात्रा में आयरन की आवश्यकता है। तो इस समय आयरन की जो रिक्वायरमेंट है वो बढ़ रही है। तो उस बढ़ी हुई आवश्यकता को पूरा करने के लिए ये अत्यंत आवश्यक है कि अपने भोजन में उन भोज्य तत्वों को सम्मिलित किया जाए जो लौह तत्व से युक्त हो। अब लौह तत्व युक्त भोज्य तत्वों के बारे में अगर हम बात करते हैं तो हरी पत्तेदार सब्जियां जितनी भी हैं सारी लौह तत्व युक्त हैं। तो खाने जब मील प्लानिंग की जा रही है तो पूरे दिन में हमें दोनों मेजर मील जो है डिनर या लंच में एक टाइम हमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल जैसे पालक, मेथी, सरसों, चने का साग, चौलाई, इस तरह की कोई प्रिपरेशन हमें डेफिनेटली उसमें ऐड हमें करनी है ताकि आयरन की कमी ना हो। इसके अलावा आयरन की डेफिशिएंसी गर्भावस्था में बहुत देखी जाती है, तो फूड से ही अगर इसको क्योर कर लिया जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो इसके लिए हमें गुड़ भी खाने में यूज किया जा सकता है, मील में कहीं गुड़ हम ऐड कर सकते हैं। तिल से बनी हुई तिल और गुड़ के कॉम्बिनेशन, या मूंगफली गुड़ के कॉम्बिनेशन, या रोस्टेड चना जो होता है उस चने और गुड़ का कॉम्बिनेशन करके कुछ मीठे प्रिपरेशंस बनाई जा सकती हैं, स्वीट प्रिपरेशंस, उन्हें भी मील में ऐड किया जाए। तो इस तरह से अगर इस तरह की लौह तत्व युक्त भोजन डेली डाइट में इंक्लूड कर दिया जाता है तो गर्भावस्था में लौह तत्व की कमी को काफी हद तक दूर किया जा सकता है। वैसे तो मेडिसिन दी जाती हैं आयरन और कैल्शियम की, बट इस समय आयरन की रिक्वायरमेंट क्योंकि बढ़ जाती है तो खाने के द्वारा अगर पूर्ति की जाए तो बहुत ही अच्छा है। इसी तरह से जो चुकंदर है, चुकंदर का जूस बना लिया जाए, या चुकंदर को सैलेड फॉर्म में यूज कर सकते हैं, अनार का यूज कर सकते हैं, अगर गर्मियां हैं तो तरबूज का यूज किया जा सकता है। ये बहुत अच्छे सोर्सेस होते हैं आयरन के। इसके अलावा जो खजूर आता है, सूखा या गीला, दोनों प्रकार के जो डेट्स हैं वो भी आयरन के बहुत अच्छे सोर्स हैं, तो इनको इंक्लूड करना चाहिए। अब जब हम आयरन की बात करते हैं तो इसमें हमें उन न्यूट्रिएंट्स को भी यूज करना है जो आयरन के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। उसमें आते हैं विटामिन सी। तो विटामिन सी रिच जो फ्रूट्स हैं, क्योंकि अगर कुक कर दिया जाता है फूड को तो विटामिन सी डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो हमें रॉ फॉर्म में फ्रूट्स को इंक्लूड करना है डाइट में। तो दिन में हमें जूसेस या फ्रूट्स रॉ फॉर्म में हम दे सकते हैं, जिससे विटामिन सी शरीर में आएगा, और विटामिन सी जो होता है वो आयरन के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। तो इस तरह से पूरे दिन का जब हम डाइट प्लान कर रहे हैं तो कुछ इन मुख्य बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए फूड सिलेक्शन करना है। साथ ही साथ इन बातों का भी ध्यान रखना है कि जब गर्भवती माता को फूड दिया जाता है तो जो एनवायरनमेंट है वो बहुत ही संतुलित होना चाहिए, प्रसन्नचित मुद्रा में होनी चाहिए गर्भवती माता, क्योंकि इस स्थिति में जब फूड इनटेक किया जाता है तो डाइजेशन बहुत अच्छा होता है और जो बेबी का जो डेवलपमेंट हो रहा होता है वह भी अच्छा होता है। और दिन में फ्लूइड इनटेक बराबर होना चाहिए। तो इस तरह से जब मील प्लानिंग की जाएगी तो इन सब मुख्य बिंदुओं पर ध्यान रखा जाता है। धन्यवाद।